हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल हमने शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ा था डेफिनीशन ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और फिर उसके बाद हम शुरू किए थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना बताया था आपको। और उसके हम आते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसकी क्या है? जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे हमेशा बनने वाला जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और अब हम देखेंगे वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई। जैसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमारा है, यदि उसका ग्राफ ये है ए एक्स प्लस बी, उसका ग्राफ अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही है तो वो जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो बनेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल इसका इंटरप्रिटेशन है, जो कि हम ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। और अब हम इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू आकार का या उल्टा यू आकार का बनता है। इसका ग्राफ हमेशा या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनता है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कुल 2 जीरोज हो सकते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल में अधिकतम एक ही जीरो हो सकते हैं। तो ये इसके 2 जीरो, अगर दोनों जीरो इसके रियल हैं तो वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेंगे, या अगर एक भी जीरो नहीं है तो वो ऊपर से चला जाएगा या नीचे से चला जाएगा। इसके अधिकतम कितने जीरो हो सकते हैं? 2 जीरो हो सकते हैं, और कम से कम एक भी जीरो ना हो ये भी संभव है। तो ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 3 होती है। उसके पास px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप का जो भी पॉलिनोमियल हमारा होगा वेयर ए इज नॉन जीरो, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो अगर हो गया तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा और क्वाड्रेटिक में चेंज हो सकता है। इसलिए ए को हमेशा क्या करेंगे, नॉन जीरो लेके चलेंगे। तो जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं, और हो सकता है कि 2 ही जीरो हो सकता है एक ही जीरो हो सकता है। एटमोस्ट 3 जीरो होंगे और एटलीस्ट 1 जीरो होंगे ही। फिर अब हम इसके ग्राफ को देखेंगे तो इसमें कम से कम 2 लूप होंगे। अगर इसके 3 जीरो पूरे के पूरे हुए तो इसके पास कम से कम 1 जीरो तो होगा ही जो कि रियल होगा, और एटमोस्ट 3 जीरो होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 है। कभी भी किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस उसकी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसके कोफिशिएंट और उनके जीरोस में रिलेशन। Relation between coefficient of quadratic polynomial and zeros of the polynomial। तो हमें अब ये देखना है, हमारा ये अगला टॉपिक है relation between coefficient of quadratic polynomial and zeros of the quadratic polynomial।
मान लेते हैं अल्फा और बीटा दो क्या हैं, और टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा px को हम मान लेते हैं इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉन जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये सम ऑफ जीरोज, ये होगा c बाई ए। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x। जो हमने टॉपिक उठाया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमारा ये होगा। इसका यूज करके हमें जीरोज निकालने हैं। आइए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लेके आपको बताते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें अब इसके हमें क्या करने हैं, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल and relation and find relation between zeros, relation between zeros of polynomial and coefficient of polynomial px, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके जीरोज तो हम निकालना 9th क्लास में ही सीख चुके हैं। जैसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके जीरोज निकालते थे, तो उसी की हेल्प से हम इसके जीरोज निकाल लेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3। तो अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन होगा तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 3, यहाँ पे सब पे क्या होगा, इसके जीरोज निकाल रहे हैं हम। तो px ये हमारा पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 0 करेंगे, इसके भी इक्वल टू 0, फिर इसके भी इक्वल टू 0, इसके भी इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, एंड इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। तो इसके हमारे कितने रूट आ गए, 2 रूट, x बराबर 1 और x बराबर 3। 1 और 3 इसके क्या हो गए, 2 जीरोज आ गए। अब हमें चेक करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज होते थे किसी पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता था माइनस बी बाई ए, और बी यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, तो माइनस ऑफ माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यहाँ पे 1 है, इक्वल टू क्या हो गया 4,
और अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, सी बाई ए, यहाँ पे सी है 3 और ए 1, तो हो गया 3। अब हम अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस का सम क्या आया 4, और दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन 3 आया, और दोनों जीरो हमारे कौन से हैं 1 और 3। इसको भी हम प्लस करके देखेंगे तो 1 + 3 क्या आएगा 4, जो कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 × 3 3 आएगा, जो कि अल्फा × बीटा के बराबर है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, इनके कोफिशिएंट की हेल्प से जो हमने निकाला था वो, और जो जीरोस को निकालने के बाद उनका जब हमने सम किया और मल्टीप्लिकेशन किया तो दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये जो वेरिफिकेशन हुआ, तो ये रिलेशन जो हुआ वो ट्रू हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमने ये जो एग्जांपल किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने का और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता रहता है बराबर। और अब इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको एल्गोरिथम ऑफ डिवीजन, एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगले लेक्चर में हमारा होगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा इस टॉपिक में पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एक क्वेश्चन बराबर बनता रहता है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थैंक यू।